हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3 डायमेंशन बॉक्स में पार्टिकल की मोशन के बारे में स्टडी किया था और इसमें हम साइन निकाल चुके थे कि कितना आइगन फंक्शन होता है। और ये 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए और 3 डायमेंशन बॉक्स की साइड्स ए बी सी थी, तो उस हिसाब से हम इसका आइगन फंक्शन फाइंड आउट कर चुके थे। ठीक है, और हम आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके थे एन एक्स एन वाई एन जेड के लिए। एन एक्स एन वाई एन जेड जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंटीजर नंबर्स है। ठीक है भाई, तो अब हम जो है नेक्स्ट हमारा जो इसी में सब हेडिंग है वो है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप उसको। ठीक है, इसी में ही है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। एक बार मैंने डीजेनरेसी का आपसे जिक्र किया था कि क्या होती है। डीजेनरेसी हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। ठीक है, तो मैंने बताया भी था, ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल नया ही है कि डीजेनरेसी क्या होती है या अपभ्रष्टता क्या होती है। बताया था मैंने आपको, ये बताया था कि जो इफ़ डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि अलग अलग आइगन फंक्शन है साई 1 साई 2 साई 3, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल एनर्जी वैल्यूज़ हैं या एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं वो सेम हो, ई हो, है ना। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है हमारी, आपको याद हो तो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी ए कैप साई इज इक्वल्स टू स्मॉल ए साई। यहाँ पर ए कैप वो ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कर रहा है, जिससे हमें वही फंक्शन वापस से मिल जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, आपको याद होगा, है ना। और ये जो ऑपरेट करने के बाद जो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक है, अगर ये हो जाए कि साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आइगन वैल्यू ए ही हो, साई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी ए ही आए, साई 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी स्मॉल ए ही आए, तो आप क्या कहोगे कि आइगन फंक्शंस तो डिफरेंट है पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज़ हमें मिल रही है वो सेम है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अपभ्रष्टता, यानी कि डीजेनरेसी। इंग्लिश में बोलते हैं डीजेनरेसी, हिंदी में बोलते हैं अपभ्रष्टता। ठीक है, और कोई भी आइगन फंक्शन या एनर्जी लेवल जितना अपभ्रष्ट होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी बार सेम वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं अपभ्रष्टता की कोटि, यानी कि डिग्री ऑफ डीजेनरेसी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 बार हो तो उसकी डिग्री ऑफ डीजेनरेसी 2 होगी, 4 बार हो तो 4 होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब एनर्जी लेवल में अपभ्रष्टता का क्या मतलब है, ऐसा पॉसिबल है कि एक ही ऊर्जा स्तर के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये एनर्जी आइगन वैल्यू 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एन एक्स पर, एन वाई पर, एन जेड पर। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही एनर्जी मिले, एनर्जी मतलब इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी तो सेम मिले, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एन एक्स एन वाई एन जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ई की वैल्यू सेम आए। ठीक है, तो एक ही ऊर्जा स्तर के संगत एन एक्स एन वाई एन जेड के कई सारे ऐसे सेट मिल सकते हैं जिनके लिए एनर्जी सेम मिले। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, अपभ्रष्टता मान। यानी कि अगर एक ही ऊर्जा स्तर के लिए इसके एन एक्स एन वाई एन जेड के एक से ज़्यादा सेट अगर मिल जाते हैं तो इसको बोला जाता है अपभ्रष्टता, यानी कि डीजेनरेसी। और जितने सेट मिलेंगे ऐसे जिनके लिए एनर्जी वैल्यू सेम मिलेगी उनको बोला जाता है डिग्री ऑफ डीजेनरेसी या अपभ्रष्टता की कोटि। पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको सब समझ में आएगा, पूरा कैसे कैसे करना है वो मैं आपको सब समझाऊंगी। ठीक है, चलें डेफिनेशन देखें। इफ़ फॉर सेम energy level, if for same energy level there are more than one sets of positive integers nx ny and nz, then it is known as degeneracy of energy levels। है ना, कैसे बोलेंगे हम इसको कि यदि किसी
एक समान ऊर्जा स्तर के लिए धनात्मक पूर्णांक nx ny nz के एक से ज़्यादा समुच्चय प्राप्त हो तो ये क्या कहलाती है? अपभ्रष्टता। ऊर्जा स्तरों में क्या कहलाती है? अपभ्रष्टता। मतलब एक से ज़्यादा nx ny nz मिलने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा तरंग फलन प्राप्त हो। वही डेफिनेशन वही है जो हमने आइगन वैल्यू से ली थी, जो एनर्जी आइगन फॉर ये जो हमारी थी ना इक्वेशन, उससे ली थी। डेफिनेशन वही है। तरंग फलन अलग अलग मिलेंगे, सेट्स अलग, मतलब ये फंक्शन अलग अलग मिलेंगे, पर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम मिलेगी। यहाँ पे ये है कि एक एनर्जी लेवल होगा सेम, उसके लिए nx ny nz की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको एनर्जी सेम मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी वो देखो। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी? डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल की। ठीक है, अब आती है बट डिग्री ऑफ डीजनरेसी क्या कहलाती है? ठीक है, ठीक है, तो वो कहलाएगी द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स corresponding to same energy level is said to be degree of degeneracy। यानी कि किसी भी एक समान ऊर्जा स्तर के संगत nx ny nz के जो अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चयों की संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ डीजनरेसी, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं अपभ्रष्टता की कोटि। समझ में आ गई? यहाँ पे लिख दे रहा नंबर ऑफ सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स nx ny एंड nz। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब जैसे देखो आपका कि सपोज करो कि कोई भी ऊर्जा स्तर है, उसकी अपभ्रष्टता जो है, अपभ्रष्टता की कोटि g है, तो वो ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा? स्मॉल g गुना अपभ्रष्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल nx अगर 1 हो, ny भी 1 हो, nz ये तीनों 1 है अगर, ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी फॉर दिस फार्मूला nx ny nz में 1 रख रही हूँ यहाँ पे, तो हम उसको बोल सकते हैं E11 बोल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, और अगर a बराबर b बराबर c हो, है ना, यानी कि अब हमारा जो 3 डायमेंशन बॉक्स है अब वो एक क्यूब है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आसानी के लिए ताकि हम उसको ग्राफ में ठीक से दिखा सकें। ठीक है, अगर क्यूब है, अगर हमारे पास a बराबर b बराबर c है, ठीक है, और मैं बता देती हूँ a बराबर b बराबर c है, तो E111 कितना आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ये पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर क्या होती है? 0 पॉइंट एनर्जी होती है ना, तो हम इसको 3E1 लिख सकते हैं। E1 क्या है? E1 इज 0 पॉइंट एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इन अ बॉक्स। हम जानते हैं किसी भी बॉक्स में मिनिमम एनर्जी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर होती है। ठीक है, तो उसकी 3 गुना मिलेगी। ठीक है, क्या nx ny या nz की कोई और भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए आपको ये वाली एनर्जी मिले 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 2m a स्क्वायर? क्या पॉसिबल है? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, nx ny nz कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, ज़ीरो नहीं हो सकते। हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो ज़ीरो पॉसिबल थे, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल बॉक्स में है, चाहे वो 1 डायमेंशन हो चाहे वो 3 डायमेंशन हो, nx ny nz कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि उससे फिर k ज़ीरो हो जाएगा। आपको याद है ना k की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? n पाई बाई a, है ना। अगर आप n ज़ीरो कर दोगे दैट मीन्स k ज़ीरो हो जाएगा, k ज़ीरो होने से फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, फिर हमारा अब तक का काम किया हुआ तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। तो फंक्शन ज़ीरो ना होने पाए, बस ये देखें आप। ठीक है, तो nx ny nz की ज़ीरो वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 से लेकर आगे तक पॉसिबल है। ठीक है, तो nx ny nz की केवल 1 ही वो वैल्यू है जिसके लिए मुझे 3 ये वाली एनर्जी मिल सकती है, 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। क्या इसके अलावा nx ny nz का कोई और ऐसा सेट पॉसिबल है जिसके लिए ये एनर्जी मिल सकती है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी लेवल जो है वो कैसा है? अनापभ्रष्ट, यानी कि केवल एक ऐसा सिंगल सेट ही पॉसिबल है जिसके लिए ये एनर्जी मिलेगी आपको, तो ये अनापभ्रष्ट या फिर नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंस ओनली दिस सेट इज पॉसिबल corresponding to 3E1 energy, therefore this
energy level is said to be नॉन डीजनरेट, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं आप अनाप भ्रष्ट। ठीक है, नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल या अनाप भ्रष्ट ऊर्जा स्तर कहलाता है, क्योंकि इसके संगत कोई और सेट पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी डीजनरेसी की, मोर देन वन सेट मिले। ठीक है, एक से ज़्यादा ऐसे सेट मिले जिनके लिए सेम एनर्जी मिले। ठीक है, तो ये आपका नॉन डीजनरेट का एक एग्जांपल हो गया। और देखो जैसे आपका अभी जैसे हमने किया, किसका किया हमने किया 1 1 1 के लिए, है ना, जब NX NY NZ 1 1 1 थे। इसी तरीके से सिमिलरली इफ़ NX NY NZ अगर आपके 2 हो जाए, या फिर NX NY या NZ आपके लिए क्या हो जाए 3 हो जाए, मतलब जब इनकी वैल्यूज़ इक्वल होगी, चाहे 4 4 हो चाहे 2 2 2 हो, चाहे 3 3 3 हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी मिलेगी 2 2 2 वो एक सिंगल ही होगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें क्या मिलेगी आपको 2 दूनी 4 या 12, है ना, तो आपको कितनी मिलेगी, मतलब कहाँ रख रही हूँ मैं ये वैल्यू, यहाँ रख रही हूँ NX स्क्वायर NY स्क्वायर एन जेड स्क्वायर में, यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, तो कितनी आएगी आपके पास एनर्जी। ठीक है, वो आएगी आपके पास 12 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर। ये भी अनाप भ्रष्ट है ना, ये भी कैसी है, नॉन डीजनरेट। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी E333 में आपको 3 3 9 3 27 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2, कुछ भी मिले लेकिन आपको एनर्जी लेवल ये ही मिलेगी एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं हम डीजनरेसी पे। ठीक है, ये तो हो गई बात नॉन डीजनरेट की, केवल अगर सिंगल सेट ही मिले। ठीक है, अगर क्या हो इफ़ NX आपके पास 1 हो, NY आपके पास 2 हो और NZ आपके पास अगर 1 हो, तो आप देखो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, पहले हम एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी क्या मिलेगी। एनर्जी मिलेगी आपको 1 2 1, है ना, यानी कि 1 2 1, तो 4 5 6 मिलेगा आपको 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर, दैट मीन्स आपको 6E1 मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो क्या कोई और ऐसा सेट पॉसिबल है जिसके लिए आपको यही 6E1 एनर्जी मिले, क्या पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ना, एक तो यही हो गया कि जब ये 1 2 1 हो, ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी तो हो सकता था कि अगर NX आपका 2 हो जाता, NY आपका 1 हो जाता, NZ अगर 1 हो जाता, तो भी तो मिलती तो 6E1 ही। सेट, हम सेट की बात कर रहे हैं, यही सेट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 2 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 6E1 ही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आप देखो, अगर ये NX इज इक्वल्स टू 1 होता, NY इज इक्वल्स टू 1 होता, NZ अगर 2 हो जाता, तो भी आपको E1 1 2 की वैल्यू 6E1 ही मिलने वाली है। रखो ना, क्या दिक्कत आ रही है। 1 4 1 रखा पहले हमने, फिर यहाँ पे 4 1 1 हो गया, आनी 6 ही है, फिर 1 1 4 हो गया, आनी तो 6 ही है ना। तो इन तीनों एनर्जी जो है वो सेम एनर्जी मिल रही है, लेकिन सेट इनके अलग अलग है। पहले 1 2 1 था, फिर 2 1 1 है, फिर 1 1 2 है। ठीक है, क्या और कोई पॉसिबल है इसके अलावा, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जिसके लिए आपको एनर्जी 6E1 मिल जाए, नहीं है। इसका मतलब क्या है, 6E1 एनर्जी लेवल नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल है, और इसकी डीजनरेसी कितनी है 3, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ डीजनरेसी कितनी है 3, यानी कि ये 3 गुना अपभ्रष्ट है। बात समझ में आ गई आपको। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकला हमारा इस सब को देख करके, देयरफॉर एनर्जी लेवल 6E1 is 3 times non degenerate, sorry 3 times degenerate एनर्जी लेवल। ठीक है, देयरफॉर डिग्री ऑफ डीजनरेसी कितनी है इसकी 3, किसके लिए 3E1 के लिए। समझ में आ गई बात, क्योंकि ये 3 गुना अपभ्रष्ट है। जैसे मैंने कहा था ना, अगर किसी की अपभ्रष्टता की कोटि अगर G है तो वो G गुना अपभ्रष्ट कहलाएगा।
तो इसकी हमने देख लिया कि तीन ऐसे सेट पॉसिबल है जिनके लिए सेम एनर्जी मिल रही है, दैट मीन्स ये 3 टाइम्स डीजनरेट है और इसकी डीजनरेसी कितनी है, 3 है। 3 तो डीजनरेसी है, मतलब डिग्री ऑफ डीजनरेसी इसकी 3 है। किसकी है? 3E1 की है। बात समझ में आई मेरी आपको? ठीक है, कंसेप्ट जो है वो पहली बार में पकड़ में आना चाहिए। इसका मतलब फिर मैं ठीक पढ़ा रही हूँ और फिर आप ठीक से पढ़ रहे हो। ठीक है, दोनों चीज़ों का मेजरमेंट तभी होता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, पर पॉसिबिलिटी है कि जैसे एक भी बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ जाना चाहिए। अभी तो मैं बहुत सारी तरीके बताऊंगी आपको। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट। तो हमने देखा कि जो 3E1 एनर्जी लेवल है, 3E1 नहीं सॉरी 6E1 एनर्जी लेवल आपका 3 गुना अपभ्रष्ट है। ठीक है, अब सपोज करो आपको जैसे और कोई सेट है आपका, NX आपका अगर 2 हो जाए, NY आपका 2 हो जाए, NZ बट 1 है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आएगी? 2 2 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 4 8 9 9E1 आएगी। ठीक है, क्या कोई और ऐसा सेट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब की बार आप NX को 1 कर दीजिए, NY को 2 कर दीजिए, NZ को 2 कर दीजिए, तो भी आपको 1 2 2 तो मिलनी तो 9E1 ही है। फिर आप देखें, NX को आप 2 कर दीजिए, NY को 1 कर दीजिए, NZ को 2 कर दीजिए, तो आपको E212 के कॉरस्पॉन्डिंग में यही मिलेगी। तो यहाँ पे भी जो डी ओ डी यानी कि डिग्री ऑफ डीजनरेसी है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? 9E1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वो आपको 3 ही मिलेगी। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, आप मेरे को बताना आपका होमवर्क क्या है। टेबल तो मैं आपको एक साथ ही बना दूंगी, अगली बार बनवा दूंगी। आप पता लगाना एनर्जी लेवल फॉर 14E1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने ऐसे सेट आएंगे, ठीक है, जिनके लिए आपको 14E1 एनर्जी मिलेगी। और आंसर मेरे को कमेंट ज़रूर करना। आंसर मैं सॉल्यूशन तभी बताऊंगी इसका, है ना, जब आप मेरे को कमेंट करोगे। समझ में आ गई बात आपको? तो आंसर मेरे को आपको बताना पड़े, आप मेरे को बताओगे। ठीक है, आपको ये बताना है कि 14E1 एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे कितने सेट पॉसिबल है NX NY NZ के, यानी कि आपको ये बताना है कि इसकी डीजनरेसी कितनी होगी, ये कितना गुना अपभ्रष्ट है। बात समझ में आ गई आपको? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे कल और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।